हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 137 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 21 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी कक्षा पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पाठ थप रोटी थप दाल से लिया गया है। आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ा और इस पाठ से बहुत कुछ सीखा भी। तो आइए अब हम आगे बढ़ने से पहले यह देखते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। तो बच्चों, हमने पाठ थप रोटी थप दाल से बहुत कुछ सीखा। तो आइए आज हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो पहला प्रश्न है, घर के भीतर खेले जाने वाले किन्हीं 4 खेलों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपको किन्हीं 4 खेलों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप अपने घर के अंदर खेलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है लूडो, कैरम, शतरंज और सांप सीढ़ी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप कोई और खेलों के भी नाम लिख सकते हैं जिन्हें आप अपने घर के अंदर खेलते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न है, बच्चों ने खाने पीने का सामान छीके में क्यों रखा। तो जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि आखिरी में बच्चे क्या करते हैं कि खाने पीने का जो सामान था उसको छीके में रख देते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों रखा? बच्चों ने खाने पीने का सामान छीके में इसलिए रखा कि उसे कोई बिल्ली आकर ना खा जाए। बच्चों, अगर वो खाना नीचे ही रखा होता तो क्या होता कि कोई भी बिल्ली आकर उसे खा जाती। इसीलिए बच्चों ने क्या करा कि उसे छीके में टाक कर रख दिया ताकि वो खाना वहाँ पर सुरक्षित रहे। प्रश्न 3, नीचे एक वचन शब्द के लिए कुछ चित्र दिए गए हैं। उन्हें पहचान कर उनका नाम लिखिए और उनके लिए बहुवचन शब्द लिखते हुए चित्र भी बनाइए। तो बच्चों, हमने एक वचन और बहुवचन पढ़ा था। एक वचन क्या होता है? जिसके द्वारा हमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान या फिर किसी एक जगह या जानवर के बारे में पता चलता है ना। और इसी तरह से बहुवचन क्या होता है? जो हमें एक से ज़्यादा चीज़ों या फिर एक से ज़्यादा व्यक्तियों या फिर एक से ज़्यादा जगहों आदि के बारे में बताते हैं। तो बच्चों, ये है एक करेला, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एक वचन। और इसी तरह से अगले चित्र में दिया हुआ है करेला का बहुवचन, यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा करेले हैं, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है करेले। ठीक है, यहाँ पर कितने करेले हैं बच्चों? 1, 2। ओके, इसी तरह से अगला चित्र है मछली का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक मछली है, तो इसका मतलब ये हुआ एक वचन। और इसका बहुवचन क्या होगा? मछलियाँ, मतलब कि एक से ज़्यादा मछलियाँ। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उनका चित्र बनाना होगा और उसके बाद आपको नीचे लिखना होगा बहुवचन। तो यहाँ पर मैंने 3 मछलियाँ बनाई हैं बच्चों, जो कि एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये हो गया बहुवचन। अब मैं यहाँ लिखने वाली हूँ मछलियाँ, मछलियाँ। ठीक है, ऐसे ही अगला चित्र है गुब्बारा। तो यहाँ पर कितने गुब्बारे हैं? एक गुब्बारा, तो आप यहाँ लिख देंगे गुब्बारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका बहुवचन लिखना है, तो इसे आप जरूर कीजिएगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचकर उन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, आपको नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं। इन 3 वाक्यों में कुछ विशेषण शब्द हैं। आपको उनके नीचे रेखा खींचनी है और उसके बाद उन विशेषण शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करना है। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि विशेषण शब्द क्या होते हैं। बच्चों, विशेषण को आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। विशेषण वो होते हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, जैसे कि उनके गुण, दोष, आकार, रंग, रूप। ठीक है बच्चों, पहला वाक्य है नटखट बंदर पेड़ पर बैठा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर संज्ञा क्या है? बिल्कुल सही, संज्ञा है बंदर और पेड़। बंदर किसी जानवर का नाम है और पेड़ वस्तु। ठीक है बच्चों, तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि किसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है नटखट बंदर, बंदर की विशेषता बताई जा रही है कि बंदर कैसा है? नटखट है।
तो इसलिए यहाँ पर नटखट क्या हुआ, विशेषण हुआ, तो हम इसके नीचे रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वाक्य बनाया है, सोनू बहुत नटखट लड़का है। सोनू बहुत नटखट लड़का है। ठीक है, आप यहाँ पर दूसरा वाक्य बना सकते हैं। ऐसे ही अगला वाक्य है, माँ मीनू के लिए नए कपड़े लाई। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? माँ, मीनू और कपड़े। माँ और मीनू क्या है? किसी व्यक्ति के नाम है। ठीक है, और ऐसे ही कपड़े क्या है? किसी वस्तु के नाम है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर किस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है? बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर बताई जा रही है कपड़े की विशेषता, कि कपड़े कैसे हैं? नए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने नए शब्द से क्या बनाया है, यहाँ पर वाक्य बनाया है। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, इसके नीचे रेखा खींच देंगे, क्योंकि ये क्या है? विशेषण है। ओके, तो मैंने यहाँ पर वाक्य बनाया है, पिताजी मेरे लिए नए खिलौने लाए। ओके बच्चों, अगला वाक्य है, पूजा बहुत दयालु लड़की है। पूजा बहुत दयालु लड़की है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर संज्ञा क्या क्या है? बिल्कुल, यहाँ पर संज्ञा है पूजा और लड़की, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बताएंगे विशेषण। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? यहाँ पर विशेषण है दयालु, क्योंकि ये लड़की की विशेषता को बता रहा है कि लड़की कैसी है? दयालु है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दयालु लिख दिया है। आपको ये वाक्य खुद से बनाना होगा। प्रश्न 5, वचन के सही रूप का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो आइए बच्चों, रिक्त स्थानों को देखते हैं और इसमें वचन के सही रूपों का प्रयोग करते हैं। तो पहला है, मैंने 3 डैश खाए और दीपक ने 1 डैश खाया। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है संतरे और संतरा। तो बताइए कि संतरे कहाँ लिखेंगे और संतरा कहाँ लिखेंगे? बच्चों, जहाँ पर 3 लिखा है, दोबारा देखिए, मैंने 3 संतरे खाए, वहाँ पर हम लिखेंगे संतरे। ओके, और जहाँ पर लिखा है 1, तो वहाँ पर हम लिखेंगे संतरा, क्योंकि 1 मतलब एक वचन और 3 जो कि 1 से ज़्यादा है मतलब बहुवचन। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा संतरे और यहाँ लिख दीजिएगा संतरा। ठीक है, इसी तरह से अगला है, बगीचे में बहुत सारी डैश हैं परंतु मुझे लाल रंग की डैश पसंद है। तो ऑप्शन है तितलियाँ और तितली। तो अब आपको बताना है कि आप तितलियाँ कहाँ लिखेंगे और तितली कहाँ लिखेंगे। तो ये आपको खुद से करना होगा। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, आपको उनके लिए एक शब्द लिखना है। जैसे कि कपड़े सिलने वाला, तो कपड़े सिलने वाले को हम क्या कहते हैं? दर्जी। क्या कहते हैं? दर्जी। ऐसे ही पढ़ाने वाली महिला, तो पढ़ाने वाली महिला को हम क्या कहते हैं? अध्यापिका। क्या कहते हैं? अध्यापिका। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पर होता पढ़ाने वाला पुरुष तो क्या लिखते? अध्यापक। क्या लिखते बच्चों? अध्यापक लिखते। ठीक है, देश विदेश घूमने वाला, तो जो देश विदेश घूमता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पर्यटक। क्या कहते हैं? पर्यटक। ओके, अगला है विज्ञान का विशेषज्ञ, यानी कि जिसको विज्ञान की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जो बहुत ज़्यादा जानता हो उसके बारे में, उसको हम कहते हैं वैज्ञानिक। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।